नमस्कार प्रिय प्रतियोगी मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल यूपी पीसीएस मेकर पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सभी का व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल, मैसेंजर पर मैसेज, फेसबुक पर भी कमेंट के रूप में आपकी टिप्पणी मुझे प्राप्त हो रही है कि सर हिंदी निबंध व पत्र लेखन की बैच कब प्रारंभ होगी। चूँकि अधिक संख्या में एसएमएस प्राप्त करने के कारण कभी कभी कुछ लोगों का रिप्लाई नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैंने यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को सूचित करने का प्रयास किया है। प्रिय मित्रों, ARO मुख्य परीक्षा में या कहें BEO की मुख्य परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी सेक्शन की है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं इसके लिए कभी भी अपने YouTube चैनल से जुड़ने वाले जो भी प्रतियोगी मित्र हैं उन पर कोई दबाव नहीं बनाता हूं। मेरे किसी भी वीडियो को आप खोल के देख लीजिएगा। मैं कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, मैं आज भी इसका प्रबल समर्थक हूं कि स्व अध्ययन का कोई विकल्प नहीं है, बशर्ते ऐसा ज़रूर हो कि कोई एक मार्गदर्शक हो आपका, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे कोई आपका सीनियर हो, चाहे कोई कोचिंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, मतलब ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी कमियों को आपको बता सके। क्योंकि जब तक हमारी कमी रिमूव नहीं होगी तब तक हमें अच्छे अंक नहीं मिल पाते हैं। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अभी यूपी पीसीएस 2018 का रिजल्ट आया, इसके पूर्व में 17 का रिजल्ट आया। माध्यम की चर्चा ज़ोर शोर से फेसबुक पर भी चल रही है, यूट्यूब चैनल पे भी चल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी चल रहा है। वो एक फैक्टर हो सकता है कि कहीं न कहीं प्रभावित किया है, हिंदी भाषी लोगों का रिजल्ट प्रभावित हुआ है। अब कारण क्या रहा, ये अब आयोग ही स्पष्ट कर सकता है या प्रतियोगी छात्र बंधु ही स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ माध्यम का प्रभाव पड़ा है। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि केवल अंग्रेजी माध्यम वाले ही 100% सफल हुए हैं। हिंदी माध्यम वाले भी सफल हुए हैं, लेकिन विगत वर्षों की अपेक्षा उनका रिजल्ट बहुत ही निचले स्तर का रहा है अब की बार। अब कारण से आप स्वतः अवगत हैं क्या कारण हो सकता है। लेकिन हमारे हाथ में जो कुछ है हम उसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और करना चाहिए। जैसे ARO और BEO की मुख्य परीक्षा है, तो ARO में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो मित्रों वह हिंदी निबंध की है, पत्र लेखन की है, व्याकरण की है। जो इसमें नंबर अच्छा उठाएगा वही चयन के नज़दीक जाएगा। मेरी बात ध्यान दीजिएगा। अब आप ये काम स्वतः कर सकते हैं। आपके पास 1 साल का 6 महीने का संपादकीय पेपर होगा, आप पेपर निकालिए संपादकीय, उसको पढ़िए। प्रतियोगिता दर्पण होगा, उसमें भी निबंध का सेक्शन, संपादकीय सेक्शन निकलता है। योजना कुरुक्षेत्र आप पढ़ते होंगे मंथली, उससे कलेक्ट करिए, उससे अपना संग्रह करिए, उससे अच्छे से प्रस्तावना, उपसंहार और मुख्य भाग लिखने का प्रयास करिए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पूरे निबंध में अगर कुछ है तो आपका प्रस्तावना है और उपसंहार है। प्रस्तावना आपका एंट्री गेट है, प्रवेश द्वार है। अगर प्रवेश द्वार बेहतर है तो आपको निबंध में अच्छे अंक मिलेंगे। दूसरी बात, व्याकरणात्मक त्रुटियां नहीं होना चाहिए। मतलब व्याकरण की दृष्टि से
वह आपका निबंध अच्छा होना चाहिए। अब एक सामान्य त्रुटि तो हर कोई कर लेता है, वो कितना बचाइए वो हल्का फुल्का हो ही जाता है, लेकिन प्रयास हो कि निम्नतम से निम्नतम स्तर पे हो, न्यूनतम हो, कि उसमें कहीं पर मिले ना, और हो सके तो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जितना त्रुटिहीन होगा उतना ही अच्छा आपका निबंध माना जाता है। क्योंकि व्याकरण को हमारे जो प्रोफेसर साहब जाते हैं चेक करने के लिए, वो ध्यान में रखते हैं, उसको देखते हैं, इसलिए सामान्य त्रुटि आपसे न होने पाए। दूसरी बात मित्रों, फ्रेमिंग करना स्वयं सीखिए। अभी 2019 का मेंस चल रहा है, मैंने इसमें गेस पेपर दिया था निबंध का, 20 निबंध का दिया था, जिसमें से आप मेरे 20 निबंध का जो गेस पेपर मैंने दिया है उसको लिस्ट को उठा लीजिए। आप फेसबुक पर भी पड़ा हुआ है, ट्विटर पर भी हो सकता हो, व्हाट्सएप के विभिन्न ग्रुप्स में है, और जो पेपर आया है 4 निबंध हूबहू मेरे गेस किए हुए निबंध से आया हुआ है। तो अगर 20 में 4 निबंध आ रहे हैं तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मित्रों एक काम ये करिए कि जो भी निबंध आप दिमाग में सोचिए उसकी फ्रेमिंग ज़रूर करिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ फ्रेमिंग होती है। अगर आपकी फ्रेमिंग सटीक बैठ गई तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक लेने से कोई रोक नहीं सकता। आप ये मान के चलिए कि ARO में आप 80+ अंक प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, बस आपके पास ये तकनीक हो कि मेरे पास फ्रेमिंग क्षमता बेहतर हो और प्रस्तावनापसंहार। इसके लिए आप सीनियर की मदद लीजिए, अपने ग्रुप से मदद लीजिए, अपने फ्रेंड्स से मिलिए, जो इसका जानकार हो उससे मिलिए। आप देखिए कि कहाँ गलती होती है, क्या चीज़ सुधार करने की आवश्यकता, क्या लिखने की ज़रूरत है, क्या नहीं लिखने की ज़रूरत है, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। मेरे बहुत से मित्र, चूँकि आप सभी के साथ मैं भी एक प्रतियोगी हूँ, इसमें PCS का मेंस देने का अवसर भी मुझे मिला और इधर बीच में बैठने का मौका मिल रहा है। मित्रों, मैंने एक चीज़ देखा है कि 80% से अधिक प्रतियोगी निबंध की प्रैक्टिस पहले से करके नहीं जाते। भाई, जब आप पहले से प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, सीधी बात है, आप नहीं कर पाएंगे। आप निबंध लिखने का प्रयास भले करें, आप अच्छा निबंध नहीं लिख सकते जिसमें अच्छा अंक मिले, जो चयन दिला दे। चयन दिलाने के लिए आपको अच्छा निबंध लिखना पड़ेगा, तभी अच्छा अंक मिलेगा। तो चयन लेने के लिए आपको निबंध लिखने का प्रयास स्वयं करना चाहिए। हर सप्ताह अभी से एक निबंध लिखने का प्रयास करिए, प्रारंभ कर दीजिए। उसमें सोचिए, विचारिए मत, क्योंकि सिलेक्शन महत्वपूर्ण है। अगर इतनी मेहनत के बाद आपको मेंस देने का अवसर मिल रहा है तो इसको भुनाइए। ये सीखने में ना जाए, ये टाइम पास में ना जाए। ये ऐसा ना हो कि यार मैं निबंध नहीं पढ़ के आया था, मैं देख के नहीं आया था। निबंध पढ़ने की चीज़ नहीं है, निबंध थिंक करने की चीज़ है, विचार करने की चीज़ है। आपके विचार और भाव का कॉम्बिनेशन है वो, जो कॉपी पर उकेरता है। तो निश्चित रूप से आपके भाव, आपके विचार, आपकी सोच, आपकी धारणा, ये सब एक सूत्र में पिरो करके हम निबंध में प्रस्तुत करते हैं। पता चला कि उपसंहार बीच में आ गया, प्रस्तावना कहीं और आ गया, तो ऐसे में आपको अच्छे अंक नहीं मिल पाएंगे और जो त्रुटि आप करते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होने लगी। कुछ भाई लोग निबंध ऐसा लिखते हैं कि एक पेज में 8 लाइन में निबंध पूरा कर देते हैं, 10-10, 12-12 पेज लिख डालते हैं। भैया, ऐसे में अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। 10-10, 12-12 पेज लिखने से निबंध में अच्छे अंक नहीं मिलते। बाद में आप दोषी आयोग को बनाते हैं या परीक्षक को बना देते हैं। आप देखिए आप में कमी क्या है, उनकी कमी वो दूसरी चीज़ है। हम ये देखें कि हम में क्या कमी हो रही है, हम उसको दूर करने का प्रयास करें ना। हम वहाँ की कमी को बहुत ज़्यादा दूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपनी कमी को ज़रूर दूर करने में सफल होंगे। यही गलती पत्र लेखन में लोग करते हैं। मार्केट में जाएंगे, कोई भी किताब मिली लेके चले आए, उससे पत्र लेखन की प्रैक्टिस कर लिए, एग्ज़ाम में लिखे, नंबर कट गया उनका। भाई, प्रामाणिक होना चाहिए आपका पत्र लेखन का प्रारूप। आपको कॉमा का प्रयोग कहाँ करना है, फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करना है, बिंदी का प्रयोग कहाँ करना है, डॉट 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 का प्रयोग कहाँ करना है,
किसको किसको एक सीध में लिखना है, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आइए थोड़ी सी मैं बात अपनी भी कर लेता हूँ। ये तो आप स्वयं कर लीजिए, मेरे तरफ से 1% भी दबाव नहीं, रंच मात्र भी, क्योंकि मैं सबसे बड़ा अपना मुख्य धर्म मानता हूँ कि अपने प्रतियोगियों की मदद करना। वो अपने YouTube चैनल के भी माध्यम से करता हूँ। मुझे कोई फ़ोन कर लेता है, मेरे यहाँ बैच ज्वाइन किया है, नहीं ज्वाइन किया है, मैं उसकी मदद करता हूँ। ये हमारी शुरुआत से धारणा रही है। विगत 10 वर्षों का मेरा स्वयं का एक कार्यक्षेत्र रहा है। 2011 से मुझे पढ़ाने का अवसर मिला है। सांख्यिकी पहले पढ़ाता रहा, बीच में समाज कार्य को भी पढ़ाने का अवसर मिला। और आप किसी भी चयनित प्रतियोगी से मेरे बारे में अगर आप पूछेंगे तो वह मेरे गुणवत्ता के बारे में आपको ज़रूर बताएगा कि मैंने कभी गलत ट्रैक पर चलने का प्रयास नहीं किया, ना कोई गलत मैंने कार्य ऐसी कोचिंग के क्षेत्र में किया कि किसी को ब्लैकमेल करो या किसी को गलतफहमी में रखो, कभी भी नहीं। किसी को सही रास्ता बताओ, वो स्वयं कर सके तो करे, बहुत अच्छी बात है। यदि कोई मेरे पास आता है पढ़ने के लिए तो मैं ये ईश्वर की दी हुई सेवा मान करके उसकी सेवा करता हूँ और ये प्रयास करता हूँ माँ भगवती सरस्वती की कृपा से कि जितना कुछ मेरे पास है, जितना ज्ञान है स्वयं के पास, अन्य के माध्यम से भी, मेरे कुछ प्रोफेसर साहब हैं, गुरुजन हैं, उनके माध्यम से भी मैं ग्रहण करने का प्रयास करता हूँ कि आप तक उसको मैं सरल से सरल भाषा में डिलीवर्ड कर दूँ, पहुँचा दूँ। तो आप भी ये प्रयास करें कि मुझे अच्छे अंक लेना है। मित्रों, मेरी एक बैच 16 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है, जिसको मैंने सुपर 100 बैच का नाम दिया है। इसमें मैं मात्र 100 लोगों का नामांकन करूँगा और इसमें मेरा विनम्र निवेदन है, ऐसे लोग नामांकन ना कराएं कि जो निबंध ना लिख सकें रूम पर। मेरे साथ आपको निबंध लिख करके चेक कराना पड़ेगा। प्रत्येक संडे को, प्रत्येक रविवार को आपको निबंध भेजना पड़ेगा अनिवार्य रूप से। इसलिए मैंने लिखा है कि केवल मेहनती छात्रों का नामांकन होगा और वही कराएं, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे। मैं प्रयास में हूं कि मेरे यहाँ जो 100 ज्वाइन करें वो 100 के 100 सफल हों, उसमें से एक भी रिजल्ट मेरा इधर उधर ना हो। आप मेहनत करें, मैं भी मेहनत करूंगा, बाकी फल तो ईश्वर के हाथ में है। मेरा प्रयास बेहतर हो, मेरी सोच बेहतर हो, मेरी सोच सकारात्मक हो, बाकी रिजल्ट तो ईश्वर के हाथ में है। उसमें कोई परिवर्तन हम और आप नहीं कर सकते। हम और आप केवल कर्म कर सकते हैं। कर्म में दोष ना हो। कल ये ना हो कि काश मैंने अपने सीनियर से मदद ले लिया होता, अपने फ्रेंड से मदद ले लिया होता, या अच्छे से तैयार कर लिया होता, प्रैक्टिस कर लिया होता, फ्रेमिंग कर लिया होता, कोचिंग से मदद ले लिया होता, या दुर्गेश सर से मदद ले लिया होता तो मुझे अच्छे अंक मिलते। ये आपको सोचने का दुर्भाग्य ना मिले। आप ज़रूर अच्छा अंक प्राप्त करें, चाहे जैसे प्राप्त करें, ये आप पर निर्भर है। प्रिय मित्रों, इस बैच का नामांकन 30 सितंबर तक होगा। चूँकि मैं 23 नामांकन कर चुका हूँ इस बैच में, चूँकि यह बैच की लॉन्चिंग मैंने 24 सितंबर को किया है। 24 सितंबर से आज 26 सितंबर है, अब तक 23 नामांकन मुझे प्राप्त हुए हैं। तो मैक्सिमम लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो सर टर्म कंडीशन में भी अपना भेज देता हूं कि ये टर्म कंडीशन है, जिसको फॉलो करना हो फॉलो कर सकते हैं। तो जो संतुष्ट होता है वो एडमिशन अपना ले लेता है। तो ये आप पर निर्भर है कि आप कैसे एडमिशन लेते हैं, कैसे नहीं, लेकिन मैं आपका टर्म कंडीशन आपको बता देता हूँ। और अभी नामांकन शुल्क 2500 रुपये है। 30 सितंबर के बाद इसमें परिवर्तन संभव है, इसलिए उसके बाद 30 सितंबर के बाद कोई निवेदन आप मत करिएगा। चूँकि सुपर 100 बैच हमें लगता है कि ये हमारा 30 सितंबर तक फुल हो जाएगा। अगला जो बैच मिलेगा आपको नवंबर की डेट में मिलेगा। तो आप का कहीं ये ना होने पाए कि आप लेट हो गए हों, ये आप पर निर्भर करता है कि आप लेट होते हैं कि नहीं होते हैं। मैं अगला बैच नवंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च करूँगा, लेकिन ये पहला बैच मैं अपना 16 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रहा हूँ। इसमें 100 के प्लस में एडमिशन नहीं करूँगा, नहीं तो जो बैच में ऐड होगा वो देख लेगा कि 100 के ऊपर मैं एडमिशन नहीं करूँगा। मुझे 100 तक ही एडमिशन करना है। 100 के बाद जो बैच बनेगी वो 1 नवंबर से उनको क्लास मिल पाएगा। तो आप सभी जो भी प्रतियोगी मित्र इच्छुक हों वो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9450 75 15 97 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मेरे ऐप प्रयागराज PCS निबंध पर मुझे SMS करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अभी से अपना GS
निबंध, पत्र लेखन और वर्ड मीनिंग, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, ये सब तैयार करते चलिए मित्र। समय बहुत कम है, 22 दिसंबर मीन्स कुछ नहीं, बहुत लिमिटेड समय है। आपको भले लग रहा है बहुत समय है, आप निबंध को देखिएगा। जब आप निबंध को तैयार करेंगे तो आपको चुनौती मिलेगी, आपको लगेगा कि मेरी कमजोरी है, लेकिन कमजोरी मत मानिएगा। आप जुटे रहिए, आप स्वयं से भी अच्छा निबंध लिख सकते हैं, बस प्रयास आपका हो। बाकी जिन्हें हमारे सहयोग की ज़रूरत है, हमारे मार्गदर्शन की ज़रूरत है, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं ईश्वर की दी हुई सेवा समझ करके आपकी सेवा में समर्पित रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतियोगी मित्रों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती से प्रार्थना है, भगवान मनकामेश्वर महादेव से प्रार्थना है कि आपको स्वर्णिम सफलता प्रदान करें, आपका भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।